फैंटास्टिक, आज तो कयामत ढा रही हो तुम जान। सच? क्रॉस माय हार्ट। तो फिर ठीक है, आज की रात कयामत की रात होगी। मैं तुम्हें आज की रात घर नहीं जाने दूंगी। अरे क्या हुआ? इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। ओह माय गॉड गिरीश, ये तो खून बह रहा है। दिखा। इट्स ओके, मैंने कहा ना। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी गिरीश। इतना प्यार करती हो मुझसे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे प्यार नहीं करते। ये तुमसे किसने कह दिया? हाँ, और नहीं तो क्या, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते तो अब तक समाज के सामने मुझसे शादी कर चुके होते, लेकिन तुमने तो आज तक मेरी मांग भी नहीं भरी। बस इतनी सी बात है। ये लो। अब खुश? इस तरह से नहीं गिरीश, इस तरह से तो मैं कब से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ इस समाज के सामने शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारी औलाद चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी औलाद को इस समाज में इज्जत मिले, तुम्हारा नाम मिले। कामिनी, तुम जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम अपनी उस नकचढ़ी बीवी को छोड़ के नहीं देते? हाँ कामिनी, ये जो हम जिस दौलत पे ऐशो आराम कर रहे हैं ना, ये सब उसी की है। सारे बिजनेस एम्पायर की मालकिन वही है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, पाई पाई का मोहताज हो जाऊंगा मैं। कोई बात नहीं गिरीश, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं गिरीश। कामिनी, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? देखो गिरीश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। एक हफ्ते में अगर तुमने अपनी बीवी को सब कुछ नहीं बताया ना, तो फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, समझे? और फिर तुम जानते ही हो कि अंजाम क्या होगा। कामिनी, तुम तो खामोखा नाराज हो गई। मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, सोचने का मौका दो मुझे। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। हेलो मिस्टर नटकनी, मैं बोल रही हूँ रंजना ठाकुर। गिरीश साहब कहाँ हैं? ज़रा उनसे बात करवाइए। क्या शाम को ही निकल गए? कुछ बता कर गए कि कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ओके, ओह आई सी, ओके। ओह डार्लिंग, ऐसे मत करो ना, कहीं मेरे पतिदेव आ गए तो? क्या? डरा दिया ना? मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ नहीं पहचानूंगी? कहना क्या चाहती हो? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। मजाक? ये कैसा मजाक है? तुम जानती हो मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। डार्लिंग देखो, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि तुम किसी और... तुम जानती हो रंजना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ पापा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इसलिए तो मैंने घर वालों से बगावत करके तुमसे शादी की, क्योंकि मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ। I love you, रंजना, I love you. ये तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? ये फ्रेग्रेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद नहीं है। परफ्यूम? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मुझे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, जबरदस्ती अपने घर ले गया। बहुत मना किया मैंने, लेकिन नहीं माना। उसका परफ्यूम का बिजनेस है, उसने लगा दिया होगा। ओह, पुराना दोस्त या पुरानी सहेली? क्या मतलब? मतलब ये कि ये परफ्यूम सिर्फ औरतें ही इस्तेमाल करती हैं। अरे भाई, उसका परफ्यूम का बिजनेस है, दोनों तरह की परफ्यूम्स रखता होगा वो। और फिर मेरा किसी और लड़की से क्या वास्ता हो सकता है? हाँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं
सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते के बीच किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर मुझे कभी पता चल गया है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, उस दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम जानती हो डार्लिंग कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता, बिकॉज आई लव यू नॉट। यू हैव टू। हाँ ठीक है, ओके, मैं शाम को 4 बजे पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे जो अपॉइंटमेंट दिया है उसको कंफर्म करना था मुझे बस। ओके, थैंक यू। अरे कामिया, मैं हूं सुधांशु। सुधांशु, तुम? हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मेरा हाथ फेल हो जाता तो? जिस आर्ट में कोई फीलिंग नहीं होती वो फेल नहीं हुआ करते। What? छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। This is so beautiful. Wow. तुम्हारे लिए है। Oh, thank you so much. ये बताओ कि तुम आए कब? आज ही आया हूँ, बहुत जरूरी काम था और जल्दी ही वापस जा रहा हूँ। इस बार शायद 1-2 साल के बाद ही लौटूंगा, इसलिए सबसे पहले तुमसे मिलने चला। ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हारे साथ। What? Shut up. तुम तो जानती हो कि मेरा भी कोई शादी करने का इरादा नहीं है। तुम शादी कब कर रही हो? बहुत जल्द। मैंने गिरीश को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शादी कर लेगा? वो कमान काम नहीं। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अब तक उसकी असलियत का पता नहीं चला? असलियत? यस, ही इज अ वुमनाइजर। अपनी बीबी की दौलत पर ऐश करने वाला वो शख्स खूबसूरत लड़कियों को फंसाता है और छोड़ देता है। वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। ऐसा अगर वो मेरे साथ करेगा तो इस बार वो खुद फंस जाएगा। मैंने उसे वार्निंग दी है। पागल हो गए हो तुम? तुम नहीं जानती, वो तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। देखो सुधांशु, मैं जानती हूँ कि तुम गिरीश को पसंद नहीं करते, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा तुम उसे समझ रहे हो। वो वैसा भी नहीं जैसा तुम समझ रही हो। आई एम वार्निंग यू। उससे होशियार रहना। बहुत खतरनाक आदमी है वो, बहुत खतरनाक। देखो, सामने की तरफ से दाएं दांत काफी खराब है और बाएं तरफ भी काफी तकलीफ है। इसीलिए एक्सरे निकलवाना पड़ेगा ताकि पता चले कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, मैंने पिछले हफ्ते ही अपने दांतों का एक्सरे निकलवाया था और इसकी रिपोर्ट भी मैं साथ लेकर आई थी। देखिए, शायद ये आपके काम आ सके। श्योर।
आपके दांतों की हालत तो काफी खराब है। आपके 4 दांत इफेक्टेड हैं, 2 दाढ़ और 2 दांत। बाय द वे, आपने दांतों के लिए कैप बनवाया? I mean, नकली दांत? नहीं तो क्यों? एक्सरे में आपके एक दाढ़ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो आज तक कोई भी दाढ़ नहीं टूटी। ये एक्सरे में तो यही है। जरूर कोई कंफ्यूजन होगा डॉक्टर। हो सकता है किसी और की रिपोर्ट आ गई हो। ये मेरी रिपोर्ट नहीं हो सकती। देखिए, इस मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए कामनी जी। यू नो, डेंटल रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। आजकल पुलिस भी फिंगरप्रिंट की बजाय डेंटल स्ट्रक्चर के जरिए आदमी की शनाख्त करने लगी है। आई नो डॉक्टर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नाटकरनी, गिरीश बोल रहा हूं। क्या मैडम का फोन आया था? थैंक गॉड। तुम्हें मालूम है ना क्या बोलना है? हाँ ठीक है। देखो, फिर से फोन आएगा ना या कोई अर्जेंट बात होगी तो मुझे यहीं पे फोन कर देना। मोबाइल मैंने अपना ऑफ रखा है। नाटकरनी, तुम तो जानते हो मैं इन सब बातों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कामिनी वो सीरियस होती जा रही है। कहती मुझसे शादी कर लो। एग्जैक्टली। सोचता हूं इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए। नाटकरनी, पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। ओके, बाय। तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। सुधांशु। कामनी, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई। 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट भी है। लगता है तुमने मेरी बातों पर गौर किया है। गिरीश से कोई बात हुई? हाँ, नहीं, गिरीश से बात तो नहीं हुई मेरी। अब सुधांशु, तुमने उस दिन कहा था ना कि गिरीश मुझसे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ। क्या वो मेरा कत्ल भी कर सकता है? What? क्या वो तुम्हारा कत्ल करना चाहता है? नहीं, मैं तो बस यूं ही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो कोई बात जरूर हुई होगी, वरना तुम ऐसा सवाल नहीं करती। नहीं सुधांशु, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बस अजीब सा लग रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। एक बात कहूं कामनी, अभी भी वक्त है। छोड़ दो गिरीश का साथ। वो ऐसा रास्ता है जिस पर तुम्हें कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। नहीं सुधांशु, मैं अब गिरीश को नहीं छोड़ सकती। मैं मजबूर हूं, और अगर उसने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो उसे एक जान नहीं बल्कि 2-2 जानें लेनी पड़ेंगी। 2-2 जानें। तुम यहाँ कैसे? क्यों? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम आज नहीं आने वाले हो, और बाहर तो तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है।
मैंने अपनी गाड़ी आज पीछे पार्क की है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कामिनी, मैंने फैसला किया है कि मैं रंजना को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और तुमसे शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। सच? तुम सच कह रहे हो? क्रॉस माय हार्ट। हेलो। हेलो कामनी, हाय, हाउ आर यू? सुधांशु, तुम कब आए? कामनी देवी जागिए, मैं आया नहीं हूँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओह, वैसे अच्छा हो तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्यों? क्या गिरीश ने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की? अरे नहीं, वो सब तो मेरा वहम था। तुम तो जानते हो ना मैं कितनी वहमी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? हाँ, गिरीश ने अपनी बीवी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। What? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है। मुबारक हो कामनी। थैंक यू। और सुनो, मेरी उन सब बातों को भुला देना, मुझे अब कोई खतरा नहीं है। That's a very good news for me. ओके कामनी, मैं फोन रखता हूँ। बाय। बाय। नाट कर नहीं, मैं बोल रहा हूँ गिरीश ठाकुर। मुझे अचानक अमेरिका जाना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। आज रात की फ्लाइट है, 15 दिन बाद लौटूंगा मैं। सारी छोटी मोटी मीटिंग तुम अटेंड करना, और कोई भी ज़रूरी काम होगा बाद में आके मैं निपट लूंगा उससे। और सुनो, अगर कामिनी मेरे बारे में पूछे तो कहना कि 5-6 रोज बाद लौटूंगा मैं। समझ गए ना? मैम साहब, क्या मुझे है? कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ठीक है, कल बात करेंगे। अच्छा। कामिनी, कामिनी, कामिनी। कहिए। कामिनी जी हैं? जी आप? मैं उनका दोस्त हूँ, मेरा नाम सुधांशु है, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। और आप? मैं उनका पुराना नौकर बद्री प्रसाद का बेटा हूँ, अभी अभी गांव से आया हूँ। कामिनी जी कहाँ हैं? एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड।
तो आपका ये कहना है मिस्टर सुधांशु कि मिस कामिनी मल्होत्रा की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, एक वेल प्लान मर्डर है? जी हाँ। आपको शक है कि ये खून मिस्टर गिरीश ठाकुर ने किया है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कामिनी का कातिल गिरीश ठाकुर ही है। मिस्टर सुधांशु, ये गिरीश ठाकुर से कोई आपकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं जो उसके खिलाफ ये बयान दे के आप उसे मर्डर केस में फंसाना चाह रहे हो? देखिए, मैं गिरीश ठाकुर के खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखाने नहीं आया हूं और ना ही मैं उस पर कोई इल्जाम लगाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस एक्सीडेंट को एक बार कत्ल के नजरिए से देखने की कोशिश करें, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यकीन जानिए मिस्टर सुधांशु, अगर वाकई मिस कामिनी मल्होत्रा का कत्ल हुआ है तो कातिल को सजा जरूर मिलेगी। That's my word to you. It's very difficult, sir. 1 महीने के बाद केस की तफ्तीश करना। सर, ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हुआ ना हो बल्कि करवाया गया हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गिरीश ठाकुर ने ये काम खुद किया हो। क्वाइट पॉसिबल कि ये काम किसी और से करवाया गया हो। मेरे ख्याल में गिरीश ठाकुर पे हाथ डालना एक मुश्किल काम है। मुश्किल है श्रीवास्तव, लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम जानते हो श्रीवास्तव, चैलेंजेस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आई नो सर। ये बताओ श्रीवास्तव कि एक्सीडेंट के बाद गिरीश ठाकुर से इंक्वायरी की थी, कुछ इंट्रोगेशन की थी, पूछताछ की थी? वो तो नहीं हो पाया सर, क्योंकि उसी रात वो अपनी वाइफ के साथ अमेरिका चला गया था और अभी परसों ही लौट कर आया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है श्रीवास्तव? सर, रिपोर्ट के मुताबिक सर पे गहरी चोट लगने की वजह से मौत हुई है। और लाश की शनाख्त किसने की थी? बीमा कंपनी वालों ने सर। बीमा कंपनी वालों? जी हाँ, कामिनी का और उस गाड़ी का दोनों का बीमा एक ही कंपनी ने किया है और उन्होंने काफी ठोक बजाकर लाश की शिनाख्त की है सर। ये बात अलग है कि अभी तक बीमा क्लेम करने कोई नहीं आया है। और नॉमिनी कौन था? नॉमिनी वही गिरीश ठाकुर। जी हाँ, मेरा ही नाम गिरीश ठाकुर है। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। एक कत्ल की तहकीकात करने आया हूं। कत्ल? किसका कत्ल? मिस कामिनी मल्होत्रा का कत्ल। कामिनी का कत्ल? मैंने तो सुना था कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। जी हाँ, वो था तो एक्सीडेंट ही, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक हमें पता चला है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज ए मर्डर। अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। भला कोई क्यों कामिनी का कत्ल करेगा? हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद था मिस्टर गिरीश ठाकुर, पैसा, जो आमतौर पे होता है। मिस कामिनी मल्होत्रा ने एक LIC पॉलिसी निकाली हुई थी जिसके मुताबिक उनके मरने के बाद उसके नॉमिनी को 40 लाख रुपए मिलने वाले थे। रियली? जी हाँ। और मिस कामिनी मल्होत्रा ने वो नॉमिनी आपको बनाया था मिस्टर गिरीश ठाकुर, आपको। I can't believe this. I just can't believe this. आपके कहने का मतलब है कि मैंने 40 लाख रुपए के लिए कामिनी का... What nonsense. Utter nonsense. शायद आप नहीं जानते कि मैं अरबों रुपए का मालिक हूं और मैं इस 40 लाख रुपए के लिए मैं कामिनी का खून क्यों करूंगा? हाँ? नहीं 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 मिस्टर गिरीश ठाकुर, आपने 40 लाख रुपयों के लिए कामिनी मल्होत्रा का खून नहीं किया, बल्कि उन अरबों रुपयों के लिए किया जिसकी इकलौती वारिस आपकी बीवी मिसेस रंजना ठाकुर हैं। और आपको यह डर था कि अगर आपके अफेयर के बारे में आपकी बीवी को पता चल गया तो आपको दूध में जैसे मक्खी पड़ी होती ना,
उसे निकाल के कैसे फेंकते हैं, ऐसे आपको फेंक देगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो आपने मिसेस कामिनी मल्होत्रा का खून किया और इस मर्डर को एक्सीडेंट का जामा पहना दिया, करेक्ट? फैंटास्टिक, जस्ट फैंटास्टिक। आपके कहने का मतलब है कि मैंने अपनी बीवी से अपना अफेयर छुपाने के लिए कामिनी का कत्ल किया। सिली। आप ऐसे कीजिए ना, आप मेरी बीवी से क्यों नहीं पूछ लेते? वो बेहतर होगा। रंजना। अरे आप, क्या बात है? इस वक्त ऑफिस नहीं गए क्या? वहीं से आ रहा हूं और इनसे मिलो। ये इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच से। इनका कहना है कि कामिनी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल हुआ था। What? Yes, and not only that. इनका यह भी कहना है कि उसका कत्ल मैंने किया था। मैंने। Can you believe this? ये कैसे हो सकता है? भला ये कामिनी का कत्ल क्यों करेंगे? आप जानती भी हैं मिसेस रंजना ठाकुर की हम किस कामिनी की बात कर रहे हैं, या फिर ये किस कामिनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कामिनी मल्होत्रा, जो इनकी दोस्त थी, जिसने दौलत की लालच में आकर इन्हें ऐसा फंसाया कि ये मुझे भी भूल गए। आई एम सॉरी डार्लिंग, रियली वेरी सॉरी। तो मिसेस रंजना ठाकुर, आप इनके अफेयर के बारे में पहले से ही जानती थी? जी हाँ, इन्होंने ही मुझे बताया था। इन्हें समझ में आ गया था कि कामिनी मल्होत्रा इन्हें नहीं, इनकी दौलत को चाहती थी, और इसलिए हमने फैसला किया कि हम 1 महीने के लिए बाहर चले जाएंगे। यही वजह अमेरिका चले गए और जब लौटे तो पता चला कि उसी रात कामिनी की कार का एक्सीडेंट हो गया था। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि कत्ल इन्होंने ही किया है? हाय, आई एम कामिनी मल्होत्रा, और ये पागल जो मेरी वीडियो फिल्म उतार रहा है, इसका नाम है सुधांशु मेहरा। आइए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ। ये है मेरा डाइनिंग रूम, ये रही मेरी डाइनिंग टेबल, और ये रही वो कुर्सी जहाँ मैं बैठ के यहाँ पर खाना खाती हूँ। और खाना मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे एंजॉय करके खाती हूँ। मिस्टर सुधांशु, आइए इंस्पेक्टर भारत। बैठिए। मैं कामिनी के कुछ यादें ताजा कर रहा था। देखिए, इतनी जोश और उमंग से भरी हुई लड़की, कोई कह सकता है यूं ही बेमौत मारी जाएगी? ये है कामिनी। जी हाँ। इंस्पेक्टर भारत, गिरीश ठाकुर के बारे में कुछ सुराग मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मिस्टर सुधांशु, हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर सुधांशु की गिरीश ठाकुर के कामिनी का मर्डर करने के पीछे मोटिव तो एक ही नजर आता है कि उनके अफेयर के बारे में उनकी पत्नी मिसेस रंजना ठाकुर को पता ना चले। लेकिन गिरीश ठाकुर की बीवी मिसेस रंजना ठाकुर को इस अफेयर के बारे में पहले से पता था। व्हाट? जी हाँ, रंजना ठाकुर कामिनी के बारे में सब कुछ जानती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है रंजना ठाकुर ने... इंस्पेक्टर भारत, अगर रंजना ठाकुर को कामिनी के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो उसी ने उसका खून करवाया होगा। मिस्टर सुधांशु, आप बार बार इसे कत्ल की शक्ल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर
मिसेस रंजना ठाकुर को इस बात का पता चल गया था कि गिरीश ठाकुर और कामिनी का अफेयर टूट चुका है, तो फिर वो उनका कत्ल क्यों करवाती? क्योंकि कामिनी गिरीश ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली थी। What? जी हाँ, इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर गिरीश ने उसकी जान ली तो उसे एक नहीं दो जानें लेनी पड़ेगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक मिनट श्रीवास्तव, अब मुझे समझ में आया कि कामिनी का खून किसने किया। डार्लिंग, ये तो अच्छा हुआ कि बात दूसरी तरफ मुड़ गई, वरना उस बीमा पॉलिसी के चक्कर में तो मैं फंसी गया था। अब फजूल में परेशान होने की जरूरत नहीं है गिरीश, बात तो खत्म हो चुकी है। बात अभी खत्म कहाँ हुई है मिसेस रंजना ठाकुर, बात तो अभी शुरू हुई। आप फिर यहां? आई एम सॉरी मिस्टर गिरीश ठाकुर, वो जो इल्जाम मैंने आप पे लगाया था ना मिस कामिनी मल्होत्रा के मर्डर का, वो बिल्कुल गलत था। दरअसल कामिनी का कत्ल तो हुआ ही नहीं था। व्हाट? वो लाश जो कार से बरामद हुई वो कामिनी मल्होत्रा की नहीं थी, वो किसी और की थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? मिसेस रंजना ठाकुर, जब कामिनी का एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी और हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि जो लाश वहां से हमें मिली वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लेकिन इंस्पेक्टर, लाश की बकायदा शिनाख्त हुई थी। जी हाँ, वो लाश तो पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उस लाश के डेंटल स्ट्रक्चर से, उसके दांतों के जबड़े से उसे पहचाना गया और मुझे पूरा यकीन है कि वो डेंटल स्ट्रक्चर कामिनी मल्होत्रा का नहीं बल्कि किसी और का था। अगर वो लाश कामिनी की नहीं थी तो किसकी थी? बताता हूं। पहले ये तो बता दूं कि अगर मिस कामिनी मल्होत्रा मरी नहीं तो आखिर वो गई कहां? तो कहानी ऐसी है मिस्टर गिरीश ठाकुर, मिस कामिनी मल्होत्रा को यूं कांटे में कांटा डाल के खेलने की थोड़ी आदत थी डाइनिंग टेबल पे। उस दिन जब मैं आपके घर पर आया तो मैंने आपकी पत्नी को यूं कांटे में कांटा डालकर खेलते हुए देखा। वो अंग्रेजी में मशहूर कहावत है ना, हैबिट्स डाई हार्ड। आदमी अपनी शक्ल बदल सकता है, अपनी चाल बदल सकता है, लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं बदल सकता। वो मैंने कहा ना अभी भी कि हैबिट्स डाई हार्ड। मैं ठीक कह रहा हूं ना मिसेस रंजना ठाकुर उर्फ मिस कामिनी मल्होत्रा? क्या बकवास है ये आपको कामिनी नजर आती है? इनकी शक्ल रंजना देवी जैसी है, लेकिन कोई भी प्लास्टिक सर्जन बड़ी आसानी से नहीं देख के कह सकता है कि इनकी शक्ल बड़ी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी का एक नतीजा है। क्योंकि ये मिसेस रंजना ठाकुर नहीं है, मिस कामिनी मल्होत्रा हैं ये। हाँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि मैं ही कामिनी मल्होत्रा हूं। जी हाँ, शक्ल तो बदली जा सकती है प्लास्टिक सर्जरी से, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिसेस रंजना ठाकुर, सॉरी कामिनी मल्होत्रा। मिस कामिनी मल्होत्रा के घर से हमने उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लिए हैं
और अब वो फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किए जाएंगे। बस इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि आप मिस कामिनी मल्होत्रा हैं, मिसेस रंजना ठाकुर नहीं। और अगर आप कामिनी मल्होत्रा हैं तो फिर मिसेस रंजना ठाकुर कहां गई? मतलब वो लाश मिसेस रंजना ठाकुर की ही थी। यस मिस्टर गिरीश, आपकी पत्नी मिसेस रंजना ठाकुर की, जिसका आप दोनों ने मिलकर एक वेल प्लान मर्डर किया है। आप पूरी तरह से और बुरी तरह से फंस चुके हैं मिस्टर गिरीश ठाकुर। अपनी जबान से कबूल कीजिए कि ये खून आप लोगों ने किया है। कम ऑन, एक्सेप्ट इट। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो हम दोनों के बीच में दीवार बन गई थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रंजना की लाश मैंने इसे मार के इसका चेहरा जला दिया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब इस लाश को हम तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में डाल के घाट पे ले जाएंगे। वहां लाश को ड्राइवर सीट पे बिठाएंगे और खाई के नीचे फेंक देंगे, और रंजना की कहानी हमेशा के लिए खत्म। चली हुई लाश को कोई पहचान ना सका, और उसी रात मैं और कामिनी अमेरिका चले गए। वहां मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए कामिनी को रंजना का चेहरा दे दिया। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि कामिनी प्रेग्नेंट थी, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे बच्चे को लोग नाजायज कहें। अगर रंजना का कत्ल नहीं करते तो हमें उस बच्चे को कत्ल करना पड़ता जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं था। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ बोल रही हैं। उस बच्चे की खातिर नहीं, पैसों की खातिर आप लोगों ने उसका खून किया है। अगर मिस्टर गिरीश ठाकुर आप में इतना ही दम था तो आप अपनी बीवी से डिवोर्स करते और उस बच्चे की खातिर मिस कामिनी मल्होत्रा से शादी करते। मैं आप दोनों को रंजना ठाकुर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, कामिनी बिल्कुल निर्दोष है। खून मैंने किया है, सिर्फ मैंने। कामिनी प्रेग्नेंट है, प्लीज।
मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर गिरीश ठाकुर कि कल तक तो बच्चा सिर्फ नाजायज कहलाता, लेकिन आपने उसके माथे पे एक और चीज लिख दी, हत्यारों की संतान। तो बच्चा आपको बड़े होके कभी माफ नहीं करेगा मिस्टर गिरीश ठाकुर, कभी माफ नहीं करेगा।